ओम शांति। सुनते हैं आज 21 जनवरी 71 के अव्यक्त महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है अव्यक्त वतन का अलौकिक निमंत्रण। आज की मुरली में अव्यक्त बाप दादा ने वतन में कौन सी प्रदर्शनी लगी है ये एक राज बताया, और फिर बाप दादा ने कहा अव्यक्त वतन की एक्टिविटी कब स्पष्ट दिखाई देंगी, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लग जाएं। कब, कौन सा दृश्य जल्द सामने आने वाला है। तो बहुत ही सुंदर प्यारे बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं। 21 जनवरी 71 की अव्यक्त मुरली। आज मिलने के लिए बुलाया है। यह अव्यक्त मिलन अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर ही मना सकते हैं, समझ सकते हो। आज देख रहे हैं कौन कौन कितने शक्ति स्वरूप बने हैं। आप लोगों के चित्रों में नंबरवार शक्तियों का यादगार दिखाया हुआ है। शक्तियों की परख किन चित्रों द्वारा कर सकते हैं मालूम है? आपको अपने शक्तियों को परखने का चित्र मालूम नहीं है। भिन्न भिन्न नंबरवार शक्तियों का यादगार बना हुआ है। अपना चित्र भूल गए हो। शक्तियों के चित्रों में भिन्न भिन्न रूप से और फिर भुजाओं के रूप में नंबरवार शक्तियों का यादगार है। उन चित्रों में कहाँ कितनी भुजाएं कहाँ कितनी दिखाते हैं। कोई अष्ट शक्तियों को धारण करने वाली बनती हैं, कोई उससे अधिक, कोई उससे कम। कहाँ 4 भुजाएं, कहाँ 8 भुजाएं, कहाँ 16 भी दिखाते हैं नंबरवार। तो आज देख रहे हैं हर एक ने कितनी शक्तियों की धारणा की है। मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हैं ना। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सर्वशक्तियों को धारण करने वाले। अपने शक्ति स्वरूप का साक्षात्कार होता है। अव्यक्त वतन में हर एक का शक्ति रूप देखते हैं तो क्या दिखाई देता होगा। वतन में भी अब सुनिए कौन सी प्रदर्शनी बाबा की लगी है। वतन में भी बाप दादा की अलौकिक प्रदर्शनी है। उनके चित्र कितने होंगे? आपके चित्र गिनती में आ सकते हैं, लेकिन बाप दादा की प्रदर्शनी के चित्र गिन सकते हो? गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते ना। बाप दादा निमंत्रण देते हैं। निमंत्रण देने वाला तो निमंत्रण देता है, आने वालों का काम है पहुंचना। बाप दादा आप सभी से करोड़ गुना ज़्यादा खुशी से निमंत्रण देते हैं। हाँ, कितना बढ़िया इनविटेशन मिला आज। अव्यक्त वतन का निमंत्रण, अव्यक्त वतन का अलौकिक निमंत्रण मिल गया है। बाप दादा ने दिया है। एक्सेप्ट करेंगे ना सभी? एक्सेप्ट करें और पहुँचें बाबा के पास। तो बाबा ने कहा हर एक को अनुभव हो सकता है। अब सुनिए कैसे अनुभव, वो निमंत्रण स्वीकार करके पहुंचने का तरीका क्या है वो सुनिए। अव्यक्त स्थिति का अनुभव कुछ समय लगातार करो तो ऐसे अनुभव होंगे जैसे साइंस द्वारा दूर की चीज़ें सामने दिखाई देती हैं। ऐसे ही अव्यक्त वतन की एक्टिविटी यहाँ स्पष्ट दिखाई देगी। बुद्धि बल द्वारा अपने सर्वशक्तिवान के स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। वर्तमान समय स्मृति कम होने के कारण समर्थी भी नहीं है। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ शब्द, व्यर्थ कर्म। बाबा ने कहा हाँ, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ शब्द, व्यर्थ कर्म
हो जाने के कारण समर्थ नहीं बन सकते हैं। व्यर्थ को मिटाओ तो समर्थ हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा आप लोग भी एक दिन खास अटेंशन देकर देखना, सारा दिन में मेरे कितने और कैसे रूप हुए। तो बाबा ने कहा फिर बहुत हंसी आएगी भिन्न भिन्न पौज देखकर। आजकल एक के ही बहुत पौज निकालते हैं ना, तो अपने को भी देखना, अपने बहुरूपों का साक्षात्कार करना। वतन में आने की दिल तो सभी की होती है, लेकिन अपने आप से पूछो जो ब्राह्मणपन के कर्तव्य करने हैं वह सभी किए हैं। सर्व कर्तव्य संपन्न करने के बाद ही संपूर्ण बनेंगे। अब का समय ऐसा चल रहा है जो एक एक कदम अटेंशन रखकर चलने का है। अटेंशन ना होने के कारण पुरुषार्थ का भी टेंशन रहता है। इसलिए सिर्फ एक शब्द ऐड करो, अटेंशन। करेंगे ना, बाप दादा ने कहा, फिर ये बहुरूप एक ही संपूर्ण रूप बन जाएगा। इसलिए अब कदम कदम पर अटेंशन। सुनाया था कि आजकल सर्व आत्माएं सुख और शांति का अनुभव करने चाहती हैं, ज़्यादा सुनने नहीं चाहती हैं। अनुभव कराने के लिए स्वयं अनुभव स्वरूप बनेंगे, तब सर्व आत्माओं की इच्छा पूर्ण कर सकेंगे। सबसे बड़ी सेवा अनुभव करना और कराना, ये सबसे उत्तम सेवा। दिन प्रतिदिन देखेंगे जैसे धन के भिखारी भिक्षा लेने के लिए आते हैं, वैसे शांति के अनुभव के भिखारी आत्माएं भिक्षा लेने के लिए तड़फेंगी। अब सिर्फ एक दुख की लहर आएगी तो जैसे लहरों में लहराती हुई आत्माएं व लहरों में डूबती हुई आत्मा एक तिनके का भी सहारा ढूंढती है, ऐसे आप लोगों के सामने अनेक भिखारी आत्माएं ये भीख मांगने के लिए आएंगी। तो ऐसी तड़फती हुई या भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास मिटाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से भरपूर किया हुआ अनुभव करते हो। सर्व शक्तियों का खजाना, अतीन्द्रिय सुख का खजाना इतना इकट्ठा किया है जो अपनी स्थिति तो कायम रहे, लेकिन अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। सर्व की झोली भरने वाले दाता के बच्चे हो ना। अब यह दृश्य बहुत जल्दी सामने आएगा। डॉक्टर लोग भी कोई को इस बीमारी की दवाई नहीं दे सकेंगे। हाँ, डॉक्टरों को भी बीमारियां ऐसी ऐसी निकलती हैं जो दवाई, कितने डॉक्टर, लाखों करोड़ों डॉक्टर हेल्पलेस हो गए हैं। कितनी बड़ी कोरोना का महामारी आई, हाँ, क्या दवाई दें, दवाई खोज रहे हैं। तब आप लोगों के पास डॉक्टर लोग भी कोई को इस बीमारी की दवाई नहीं दे सकेंगे, तब आप लोगों के पास ये औषधि लेने के लिए आएंगे। धीरे धीरे ये आवाज़ फैलता जाएगा, क्या कि सुख शांति का अनुभव ब्रह्मा कुमारियों के पास मिलेगा। ये 70 की मुरली है। आज ये स्टेज आ चुकी है, अधिकतर लोग रियलाइज करते हैं ब्रह्मा कुमारियों के पास ही सुख शांति है। भटकते भटकते असली द्वार पर अनेकानेक आत्माएं आकर पहुंचेंगी। तो ऐसे अनेक आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए स्वयं अपने हर कर्म से संतुष्ट हो। संतुष्ट आत्माएं ही अन्य को संतुष्ट कर सकती हैं। अब ऐसी सर्विस करने के लिए अपने को तैयार करो। ऐसी तड़फती हुई आत्माएं 7 दिन के कोर्स के लिए भी नहीं ठहर पाएंगे। वो तो बस कहेंगे नज़र से निहाल कर दो अभी, और पहले अपना स्टॉक भरा होगा तभी कर पाएंगे ना। तो 7 दिन के कोर्स के लिए भी नहीं ठहर सकेंगी। तो उस समय उन आत्माओं को कुछ ना कुछ
अनुभव की प्राप्ति करानी होगी। इसलिए कहा कि अब अपने ब्राह्मणपन के कर्तव्य को संपन्न करने के लिए अपने को संपूर्ण बनाते रहो। अब समझा कौन सी सर्विस करनी है। अब तक आप व्यक्त में बिजी हो। बाप दादा अव्यक्त में भी मददगार तो है ना। हिम्मते बच्चे मत दे बाप। तो बताओ ज़्यादा बिजी कौन होगा? बाबा आप ही बिजी हैं, सबसे ज़्यादा तो आप बिजी हैं। इतने सारे बच्चों को मदद देना, अव्यक्त रूप में भी मदद देना बहुत बड़ा कार्य है ना। 12 लाख बच्चे, हर बच्चे को अव्यक्त रूप में भी मददगार बनना बहुत बड़ा। जैसे शुरू में वतन का अनुभव कराते थे ना, ऐसे अनुभव करते थे जो ध्यान में जाने वालों से भी अच्छा होता था। कईयों को अव्यक्त वतन का इतना अच्छा योग बल से अनुभव होता है, ध्यान वालों से भी ज़्यादा। बाबा किसी ने, बच्चे ने कहा बाबा आप अभी भी अनुभव कराओ ना, अनुभव करो। बाबा कहते तो खुद करो, बाबा आशीर्वाद थोड़ी करेगा। अनुभव करो, बुद्धि का विमान तो है ही। फिर भी कोई बच्चे कोई बात की जिद करते हैं तो बाप को कहना मानना पड़ता है। अब अनुभव करने की जिद करो। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने क्या कहा, कितना सुंदर। हुज्जत सने से बाबा के सामने अनुभव करने की जिद करो तो बाप को मानना पड़ता है, तो बाबा अनुभव कराएंगे। तो कितना अच्छा प्यारे बाबा ने और हम सबको निमंत्रण दिया, अलौकिक निमंत्रण अव्यक्त वतन का। तो बाबा ने कहा जब लगातार कुछ टाइम ऐसा अनुभव अव्यक्त स्थिति का करेंगे तो बिल्कुल चीज़ें सामने दिखाएंगी, जैसे आपको ऐसे नज़र आएगा व्यक्त वतन की सब एक्टिविटी देख रहे हैं। ओम शांति। और आज की ये बहुत अच्छी वीडियो भी ज़रूर सुने।